प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्लांट टैक्सोनॉमी की कि पादप वर्ग की क्या है। तो इस पादप वर्ग की के अंतर्गत हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो इसमें से जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, किसका? प्लांट का। प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्ग के बारे में बात करते हैं। पादप वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, प्लांट जो हैं, पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं उनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एक्लर। एक्लर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पादप थे उनको 2 भागों में बांटा। पहले का नाम है क्रिप्टोगेमी और दूसरे का नाम है फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, इनको यदि आप हिंदी में बोलना चाहो तो इनको हिंदी में कह देते हैं हम पुष्पोद्भिद और इन्हें कह देते हैं हम पुष्पोद्भिद पादप। कौन से? अपुष्पोद्भिद पादप और पुष्पोद्भिद पादप। फिर ये जो क्रिप्टोगेम्स हैं इनको आगे तीन समूहों में इनको डिवाइड किया गया। पहला जो है उनको कहा जाता है थैलोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप है उसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा। तीसरा जो समूह है उसे कहा जाता है टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टोगेम, फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स को वापस 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म और दूसरे का नाम है एंजियोस्पर्म। हिंदी में इन्हें कहा जाता है अनावर्त बीजी पादप और इन्हें कहा जाता है आवर्त बीजी पादप। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को फिर आगे अलग अलग डिवाइड किया गया है।
इसके अंदर जैसे एलगी, फंजाई, लाइकेन और कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। तो ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था उसकी एक रूपरेखा है कि प्लांट को एग्लर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमी जिन्हें हम अपुष्पोद्भिद पादप, फेनोरोगेमी जिन्हें हम पुष्पोद्भिद पादप कहते हैं। अपुष्पोद्भिद पादप का मतलब है कि इनके अंदर फ्लावर जो है वो एब्सेंट होता है, इनके अंदर सीड जो है वो भी क्या होता है, एब्सेंट। पुष्प और बीज जो है वो यहां पर इनमें नहीं पाए जाते। फेनोरोगेम्स की यदि हम बात करें, फेनोरोगेम्स के अंदर यहां इनके अंदर पुष्प या फ्लावर जो है वो उपस्थित होता है और सीड यानी कि बीज जो है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये पहला, इन कैरेक्टर्स के आधार पर इनको दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमी और फेनोरोगेमी। फिर हम बात करते हैं ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं, उन्हें फिर तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ऐसे पादप हैं जिनके अंदर हम रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन यानी इनको हम विभेदित नहीं कर सकते, तो उन्हें कहा जाता है थैलोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इन पादपों को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस उभयचर इन्हें कहा जाता है। कारण क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है वो सॉइल या जमीन पर भी पाए जाते हैं और जल के अंदर भी पाए जाते हैं। नम भूमि और जल में ये जो है नमी युक्त स्थानों पर और जल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का या पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा जाता है। थैलोफाइटा जितने भी हैं ये ज्यादातर एक्वाटिक जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की हम बात करें, ये ऐसे पादप हैं जिन्हें हम रूट, स्टेम और लीफ इनके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ये जो दो ग्रुप हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, संबंध ऊतक तंत्र, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। संबंध ऊतक तंत्र में जैसा कि आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की। तो ये कैसे हैं, पुष्पोद्भिद पादप हैं जिनके अंदर पुष्प और बीज, सीड जो है वो लगते हैं, पाए जाते हैं या विकसित होते हैं। लेकिन फिर इसको दो समूहों में बांटा गया है,
पहला जो ग्रुप है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म, जिन्हें कहा जाता है अनावर्त बीजी। जैसा कि आपको पता चल रहा है, अनावर्त यानी कि सीड जो है वो नेक्ड है, नेकेड सीड। सीड कैसा है? नेकेड। इसके अंदर सीड जो है वो कैसा होता है? क्लोज्ड, ढका हुआ होता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा, ओवरी। तो इसके अंदर सीड जो है वो ढका हुआ नहीं होता, छिपा हुआ नहीं होता, नेक्ड होता है। और उसके अंदर जो है वो कैसा होता है? वो कवर्ड होता है, या क्लोज, कवर्ड कह सकते हैं, कवर्ड, ढका हुआ। किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म जो है उन्हें फिर आगे मोनोकोट, एक बीजपत्री, और डाइकोट, द्विबीजपत्री, इनको फिर एंजियोस्पर्म को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में आगे फिर इनको बांटा गया है। तो ये एक जनरल सी रूपरेखा है किसकी? पादप के क्लासिफिकेशन की। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।